राजा लोग स्वेच्छा से मिले हैं। अब लोग तरह तरह की बातें कहते हैं। बहुत से लोग तो समझ कर कहते हैं, तारीफ करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यह कहते हैं यह तो हिटलर का काम किया। उन लोगों को यह मालूम नहीं कि मैंने सिग्नेचर करवाए नहीं थे, मैंने तो उन पर छोड़ दिया था और मैं चला आया था। लेकिन उन लोगों ने दस्तखत करके मेरे पास भेज दिए। खुद उनके दिल में आ गया कि हिंदुस्तान के हित में है, उनके अपने हित में है और रियासत के हित में है। बस इतनी सी बात है, तभी उन्होंने दस्तखत किए। हाँ, एक बात मैंने जरूर की थी, यह कि हर चीज जो भी डिसाइड करना है, जो भी आपने करना है, जल्द कीजिए, क्योंकि मेरे पास एक रियासत नहीं, मेरा काम एक रियासत के साथ नहीं, मेरा तो छोटी छोटी सभी रियासतों के साथ काम है। मुझे इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा करना है, और अगर जल्दी ये काम नहीं हुआ तो उसमें रुकावट डालने वाली शक्तियां पड़ी हैं, सब काम बिगाड़ देंगी। तो वो लोग समझ गए और उन्होंने दस्तखत कर दिए। वहां से मैं नागपुर आया। नागपुर में भी मैं ज्यादा नहीं ठहरा। जो राजा महाराजा यहाँ बैठे थे वे जानते हैं कि हम उन पर कोई दबाव नहीं डाला, ना ही डालेंगे, ना ही किसी प्रकार का उनको लालच दिया। ऐसा कोई काम मैंने नहीं किया, खाली उनको समझाया कि यह सब क्या चीज है, यह सब क्या मकसद है इसका। उन लोगों ने पूरी समझदारी पूर्वक चंद घंटों में अपने दस्तखत मुझे दे दिए और सुबह मैं चला आया। यह तो उस सारे काम की बात शुरुआत है, लेकिन जब यह काम हो गया तो सारे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी एक चमत्कार सा हो गया। सबको हैरानी हुई कि यह क्या हो गया। लेकिन जब रियासतों ने दस्तखत किए तो वो खुद किए, खुद कर दिए, सोच समझ कर। लेकिन उसके बाद जो काम हुआ उसका सारा यश यहाँ के राजा महाराजाओं को मिला, जिन्होंने जिम्मेदारी से जल्दी दस्तखत कर दिए। मैंने कुछ नहीं किया, खाली मैंने उनको समझाया, मेरी योजना क्या है ये बताया, हिंदुस्तान किस तरह चलने वाला ये उनको बताया। ये कि मेरा फर्ज है, मैंने तो अपना सिर्फ फर्ज निभाया। आपकी सलामती भी इसी में है, मैंने बोला, हिंदुस्तान की सलामती भी इसी में है। जिन लोगों के दिल में देश प्रेम जागृत हुआ, उन लोगों ने दस्तखत किए। उसके बाद तो आप जानते ही हैं, सौराष्ट्र में जहां सारे हिंदुस्तान के बराबर रियासतें पड़ी थीं, बल्कि उससे भी ज्यादा रियासतें वहां थीं, उनको मिलाने में बहुत विकट काम था। यह काम करने में मुझे उन लोगों की सहायता मिली, क्योंकि उन लोगों ने अच्छे समय शुरुआत कर दी थी। लेकिन मैंने जिन लोगों से उम्मीद नहीं रखी थी, ऐसे लोगों से भी मुझे साथ मिला। यह बात तो ठीक है। तो करीब 250 से 300 रियासतों का एक गुट बन गया और इसका नाम सौराष्ट्र था। सौराष्ट्र का जन्म हुआ। महाराष्ट्र की जितनी रियासतें थीं, उन लोगों ने तब तक अलग रहने का इंतजाम किया था, जिसका आधारभूत बात यह थी कि एक प्रकार का जवाबदार राजतंत्र अपनी प्रजा को देना और काम चलाना। लेकिन इस संबंध में जो काम हुआ, जिस काम की शुरुआत की गई, उसका असर महाराष्ट्र पर पड़ा और वहां जितने नौजवान राजा थे वो सब मेरे पास आए और कहने लगे कि हम तो बंबई राज्य में मिलना चाहते हैं और हम इस तरह अलग नहीं रहना चाहते।
मैंने कहा आपको मुबारकबाद है। उन्होंने कहा हम तो यह करना चाहते हैं लेकिन क्या करें, आप ऐसा हमको करने नहीं देंगे। मैंने कहा क्यों नहीं? तब उन्होंने कहा कुछ राजा कहते हैं क्योंकि उन लोगों ने कांग्रेस के साथ इस प्रकार का समझौता कर लिया है कि उन्हें अलग रहना है, तो इस प्रकार पृथक कायम रहने से उनको रक्षण मिलेगा। मैंने कहा यह बात तो गलत है। कांग्रेस ने किसी के साथ भी ऐसा कोई समझौता नहीं किया, ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं किया और ना किसी को इस प्रकार की गारंटी दी है। तब सब राजाओं ने एक डेपुटेशन बनाया और लेके आए मेरे पास, और मैंने उनको समझा दिया यदि आप समझते हैं कि छोटी छोटी रियासतें एक प्रकार से अपनी प्रजा को जवाबदार राजतंत्र का अधिकार देकर अपने पृथक भविष्य को कायम रखने की गारंटी ले लेंगी, तो आपका यह ख्याल गलत है। यह बन ही नहीं सकता, यह हो ही नहीं सकता। जवाबदार राजतंत्र कोई हंसी खेल का रोज काम नहीं है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मायना यह नहीं कि हमारे मुल्क में इस प्रकार के छोटे छोटे टुकड़े बनकर हम अंग्रेज़ों की रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरह नकल करें। वह तो हमारे मर जाने के बाद की बात होगी। इस तरह नहीं हो सकता। यह ना आपके इंटरेस्ट में है, ना हमारे इंटरेस्ट में, ना ही प्रजा के इंटरेस्ट में। आपको मिलना है तो मिलो, नहीं तो भविष्य में कभी आप प्रोटेक्शन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आओगे या कांग्रेस के पास आना चाहोगे तो आपको कोई रक्षण नहीं मिलेगा, क्योंकि अब युग बदल गया है। उससे तो अच्छा है आप अपने आप इस सूझबूझ से किसी राज्य में शामिल हो जाओ। तब उन लोगों ने मान लिया और कहा आप जो कहते हैं ठीक है। पीछे गुजरात के सभी राजा उन्होंने भी मिलने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार सब रियासतें मिलने लगी। उन पर किसी का दबाव नहीं था। इसका एक उदाहरण आपको और देना चाहता हूं। मयूरभंज के महाराजा मेरे पास आए थे और कहने लगे कि मैंने अपनी प्रजा को वचन दिया है कि हम तुम्हें जवाबदार राजतंत्र देने वाले हैं। इसके लिए हमारे यहाँ आजकल चुनाव भी चल रहा है। उन्होंने कहा कि उन लोगों को इस प्रकार का वचन देने के बाद मैं उससे हट जाऊं तो मेरे ऊपर वचन भंग करने का आरोप आएगा। तब मैंने कहा कि मैं किसी पर दबाव नहीं डालूंगा, आप खुशी से अलग रहिए, लेकिन पीछे आपको पछताना पड़ेगा। तब मुझे याद करोगे। वे अलग रहे, आज तक भी वे अलग हैं, लेकिन आज जब ये सब रियासतें उनमें मिल गईं, तब से वे अपने राज्य में अभी तक नहीं गए और ना वहां जाना ही चाहते हैं। जब तक उनका राज्य उसमें ना मिल जाए तब तक वो वहां नहीं जा पाएंगे। अनुभव से उनको मालूम हो गया कि उसमें कोई मिठास नहीं। तो अब वहां रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के जो लोग थे उन्हें प्रतिनिधि मंडल उनको कहा जाता था। उन्होंने कहा कि हमें उड़ीसा में मिला दो। लोग यह भी कहते थे। महाराजा का दिल उन्होंने देख लिया और वो खुद भी चाहते थे, तो अनुभव से उन लोगों को यह सब मालूम हुआ। लेकिन मध्य प्रांत की सरकार और यहाँ के महाराजों ने बहुत सभ्यता दिखाई और बहुत समझदारी से काम किया। इसके लिए मैं इन लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि 1 साल पूरा बीत गया और मेरे पास एक भी शिकायत नहीं आई, ना रायत की ही तरफ से, ना राजाओं की तरफ से और ना गवर्नमेंट की तरफ से। यह बहुत खुशी की बात है। अब सब काम तो हुआ,
छोटी मोटी रियासतें सब मिल गईं। उसके बाद हैदराबाद का जो सवाल आया वो आपके सामने है, जो अभी बना हुआ है। उसको बताने में आपका समय नहीं लूँगा, लेकिन कहने का मतलब यह है कि हमारे काम में जो कदर आप करते हैं उसका समय अभी नहीं आया। यह तो थोड़े समय में इतना परिवर्तन हो गया। राजाओं के त्याग ने एक एग्जाम्पल छोड़ी। उन्होंने त्याग किया, उन्होंने अपनी सत्ता छोड़ी। जिसे अपनी कोई कीमती चीज़ छोड़नी पड़े उसे इस तरह काम की कदर हो सकती है। मैं कर सकता। जिसने कभी कोई त्याग नहीं किया वह उसकी पूरी कदर नहीं कर सकता। मेरे दिल में इन महाराजाओं के काम की पूरी कदर है और मैंने इन लोगों से, हिंदुस्तान सरकार की तरफ से वादा किया है कि आप लोगों को आपकी इज्जत और आप लोगों का जगह कायम रहेगी, क्योंकि आपने पूरी सभ्यता से हिंदुस्तान का साथ दिया है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका।